हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। तो गाइज आज इस वीडियो में मेरे पास आपके लिए AEW के डायनामाइट शो के बाद की AEW से जुड़ी हुई बहुत ही बड़ी और बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट्स है, जहां पर गाइज आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि AEW के बैकस्टेज स्टाफ और टोनी खान के साथ और एलीट रेसलिंग के बहुत ही बड़े बड़े सुपरस्टार्स ने ब्रॉक लेसनर के AEW में आने के ऊपर क्या कहा और AEW के ऑल आउट पेपर के एक मैच के प्लान सामने आ चुके हैं। हम जानेंगे कि क्या आप केनी ओमेगा होने वाले हैं हील और AEW और NXT की व्यूअरशिप और AEW के टॉप 5 रैंकिंग के साथ साथ आज इस वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि क्या फाइनली NXT और AEW के बीच की वॉर खत्म होने वाली है या नहीं। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज अब ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक के AEW और NXT की व्यूअरशिप की। लेकिन गाइज मैं हर बार की तरह ही इस बार भी आपको इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप बताने से पहले आपको इन दोनों ही शोज की लास्ट वीक की व्यूअरशिप याद दिलाना चाहूंगा। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से तो गाइज NXT को लास्ट वीक व्यूअरशिप मिली थी 824 के व्यूअर्स। और गाइज वही अगर हम बात करें लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की तो गाइज लास्ट वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप थी 813 के व्यूअर्स, जिससे कि गाइज आपको पता चल चुका होगा कि लास्ट वीक के AEW और NXT के व्यूअरशिप बैटल में NXT ने AEW को हरा दिया था। लेकिन गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इन दोनों ही शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की तो गाइज इस वीक इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप अच्छी खासी बड़ी है। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें NXT से तो गाइज NXT की इस वीक की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 3% ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 849 के व्यूअर्स, जो कि NXT की व्यूअरशिप में अच्छा खासा जंप तो नहीं है, लेकिन गाइज यहाँ पर हम कह सकते हैं कि NXT ने अपनी व्यूअरशिप मेंटेन की है। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें इस वीक के AEW डायनामाइट शो की तो गाइज इस वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप उनके लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले 14% ज्यादा बढ़ चुकी है। और इस वीक जो AEW डायनामाइट शो को व्यूअरशिप मिली है वो है 928 के व्यूअर्स। और ये इस वीक के AEW डायनामाइट शो की व्यूअरशिप में काफी अच्छा खासा जंप था। और मुझे लगता है कि इस व्यूअरशिप डेमोग्राफिक से आप ये समझ ही सकते हैं कि गाइज इस वीक व्यूअरशिप बैटल में ऑल एलीट रेसलिंग ने NXT को आराम से हरा दिया है। पर गाइज अगर यहाँ पर हम बात करें डेमोग्राफिक्स की तो गाइज 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में ऑल एलीट रेसलिंग का रैंक आया था नंबर 8 और गाइज NXT का रैंक आया था नंबर 10, जिससे कि गाइज आप ये समझ सकते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग 18 to 49 एज डेमोग्राफिक में अब तक NXT से अनडिफिटेड है। और यही थी इस वीक की इन दोनों ही शोज की व्यूअरशिप। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स। तो गाइज हर बार की तरह ही इस बार भी ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने टॉप 5 रैंकिंग्स निकाले हैं। और अगर यहाँ पर हम शुरुआत करें ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग से तो गाइज ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आती है ब्रिट बेकर, नंबर 4 पर आती है फिनोल्फी फ्रॉड, नंबर 3 पर आती है एबेडॉन, नंबर 2 पर आती है बिग सॉल और गाइज नंबर 1 पर आती है नायला रोज। और स्टिल है हमारी ऑल एलीट रेसलिंग की विमेंस वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन हिकारू सिडा। और मुझे नहीं लगता कि हमें इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के विमेंस डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज देखने को मिला है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं जुरासिक एक्सप्रेस, नंबर 4 पर आते हैं नेचुरल नाइटमेयर्स, नंबर 3 पर आते हैं द यंग बक्स, नंबर 2 पर आते हैं बेस्ट फ्रेंड्स और गाइज नंबर 1 पर आते हैं FTR। और स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस केनी ओमेगा और हैंगमैन पेज। और मुझे नहीं लगता कि हमें इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के टैग टीम डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में कोई भी चेंज देखने को मिला है। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग की। तो गाइज इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में नंबर 5 पर आते हैं स्कॉर्पियो स्काई, नंबर 4 पर आते हैं ब्रायन केज, नंबर 3 पर आते हैं कोडी, नंबर 2 पर आते हैं लांस आर्चर और गाइज नंबर 1 पर आते हैं MJF। और स्टिल है हमारे ऑल एलीट रेसलिंग के TNT हेवीवेट चैंपियन ब्रॉडी ली और ऑल एलीट रेसलिंग के वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली। और हमें इस वीक के ऑल एलीट रेसलिंग के सिंगल्स मेल डिवीजन के टॉप 5 रैंकिंग में भी कोई चेंज नहीं देखने को मिला। और यही थी इस वीक की ऑल एलीट रेसलिंग की टॉप 5 रैंकिंग्स। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि क्या अब NXT और ऑल एलीट रेसलिंग के बीच के वेडनेसडे नाइट वॉर्स खत्म होने वाले हैं या नहीं। तो गाइज आपको पता होगा कि AEW के डायनामाइट शो से हेड टू हेड कंपटीशन करने के लिए WWE ने अपना NXT शो वेडनेसडे को रखा था, जिसके बाद इस वेडनेसडे नाइट वॉर्स में कई बार AEW ने NXT को हरा दिया है और NXT AEW को सिर्फ 5-7 बार ही हरा पाई है। पर गाइज हाल फिलहाल में इस पैंडेमिक के चलते काफी सारे शोज दोबारा से शुरू हो रहे हैं, जिससे कि गाइज हमें AEW के शोज और NXT के शोज के टाइमिंग में चेंज देखने को मिला है। और हाल फिलहाल में ये दोनों ही शोज अपने रेगुलर टाइम से कुछ अलग टाइम पर एयर हो रहे थे, जिससे कि गाइज काफी लोगों को कंफ्यूजन था कि ये शो कब आ रहे हैं। पर गाइज अपना रेगुलर टाइमिंग छोड़ने के बाद भी ये दोनों ही शोज बहुत ही अच्छी खासी व्यूअरशिप ला रहे हैं, जो कि आप हाल फिलहाल के AEW और NXT की व्यूअरशिप में देख ही सकते हैं। जहां पर NXT के हाल फिलहाल के कुछ शोज ट्यूसडे को टेलीकास्ट हो रहे हैं और वही AEW के डायनामाइट शोज अपने रेगुलर टाइमिंग के साथ साथ कुछ शोज रैंडम टाइमिंग के ऊपर भी एयर हो रहे हैं, जिससे ये दोनों ही शोज एक दूसरे के अगेंस्ट हेड टू हेड कंपटीशन में नहीं थे। और इस चीज से इन दोनों ही शोज को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है। तो इसी चीज को देखते हुए एक रिपोर्ट सामने आ रही है जो हमें बताती है कि गाइज अब WWE अपने NXT के शोज परमानेंटली ट्यूसडे को
शिफ्ट करने का सोच रही है, जिससे कि वो डायरेक्टली ऑल एलीट रेसलिंग के साथ हेड टू हेड कंपटीशन में नहीं रहेंगे। और ये इस वजह से क्योंकि गाइस हाल फिलहाल में एनएक्सटी के शोज ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो के साथ हेड टू हेड कंपटीशन में नहीं है, जिससे कि एनएक्सटी के शोज भी अपनी अच्छी खासी व्यूअरशिप ला पा रहे हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर फैंस को देखने के लिए कोई दूसरा अल्टरनेटिव नहीं है। जिस चीज से यूएसए नेटवर्क चाहता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने एनएक्सटी के शोज वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को शिफ्ट करे, क्योंकि गाइस जब कभी एनएक्सटी के शोज ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शोज के साथ हेड टू हेड कंपटीशन में नहीं है, तब एनएक्सटी की व्यूअरशिप काफी तगड़ी आ रही है, जिससे कि यूएसए नेटवर्क को काफी ज्यादा फायदा है। और यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई भी सोच रही है कि अगले 2-3 एनएक्सटी के शोज वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को होने वाले हैं, तो गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई भी देखना चाहती है कि एनएक्सटी अपनी व्यूअरशिप वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को कैसी ला पाती है। और यहाँ पर एनएक्सटी की व्यूअरशिप ऑल एलीट रेसलिंग के साथ हेड टू हेड कंपटीशन में नहीं होने से अच्छी आती है, तो गाइस प्रोबेबली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने एनएक्सटी के शोज वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को शिफ्ट कर सकती है, जिससे शायद विंस मैकमैन ऑफेंड हो सकते हैं, क्योंकि गाइस यहाँ पर विंस मैकमैन अपने एनएक्सटी के शोज को ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शोज के साथ हेड टू हेड कंपटीशन में रखना चाहते हैं। लेकिन गाइस यूएसए नेटवर्क ऑल एलीट रेसलिंग के साथ किसी भी कंपटीशन में नहीं है, इसलिए यूएसए नेटवर्क चाहता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने एनएक्सटी के शोज को वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे पर शिफ्ट कर ले, जिससे कि एनएक्सटी की अच्छी खासी व्यूअरशिप से यूएसए नेटवर्क और एनएक्सटी इन दोनों को ही फायदा हो। तो गाइस यहाँ पर देखना पड़ेगा कि क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई अपने एनएक्सटी के शोज वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को शिफ्ट करते हैं या नहीं। और डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर अपने एनएक्सटी के शोज वेडनेसडे की जगह ट्यूसडे को शिफ्ट करती है, तो गाइस ये वेडनेसडे नाइट वॉर्स खत्म हो सकती है, जिससे कि एनएक्सटी और ऑल एलीट रेसलिंग दोनों ही हेड टू हेड कंपटीशन में नहीं रहेंगे, जिस चीज का नेगेटिव असर शायद इन दोनों ही शोज के ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि गाइस क्या पता यहाँ पर कोई कंपटीशन ना होने की वजह से इन दोनों ही शोज की क्वालिटी थोड़ी सी कम हो जाए। लेकिन गाइस मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो। और गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप वेडनेसडे नाइट वॉर्स देखना चाहते हैं या फिर एनएक्सटी को अपने शोज ट्यूसडे को शिफ्ट कर लेने चाहिए। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर व्यू के कौन से मैचेस के प्लान सामने आ चुके हैं। तो गाइस अब तक तो ऑल एलीट रेसलिंग ने अपने एईडब्ल्यू ऑल आउट पेपर व्यू के लिए बहुत सारे मैचेस ऑफिशियली कंफर्म कर दिए हैं, और हमें ऑल आउट पेपर व्यू का मैच कार्ड भी काफी तगड़ा दिखाई दे रहा है। लेकिन गाइस अगर आपने अब तक ऑल एलीट रेसलिंग का ऑल आउट पेपर व्यू नहीं खरीदा, तो गाइस आप हमारी ये वीडियो देखकर ऑल एलीट रेसलिंग का ऑल आउट पेपर व्यू इंडिया में खरीद कर देख सकते हैं, और वो भी ऑफिशियली लाइव, जो कि संडे को आने वाला है। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में ऑल आउट पेपर व्यू के सभी मैचेस में से एक मैच के प्लान सामने आ चुके हैं, जो प्लान हमें बताते हैं कि गाइस ये मैच कोई नॉर्मल मैच नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक मैच होने वाला है। और गाइस ये मैच ब्रोकन रूल्स मैच मैट हार्डी वर्सेस सैमी गवेरा नहीं बल्कि ब्रिट बेकर और बिग सॉल के बीच का टूथ एंड नेल्स मैच है, जो कि ऑल आउट पेपर व्यू का एक सिनेमैटिक मैच होने वाला है। ऐसी बहुत ही तगड़ी न्यूज सामने आ रही है, लेकिन गाइस अब तक हमें ये नहीं पता कि ये मैच कैसा होने वाला है और इस मैच के रूल्स क्या होने वाले हैं। और फिलहाल के लिए हमें तो सिर्फ यही पता है कि गाइस ये मैच एक सिनेमैटिक मैच होने वाला है, और पॉसिबली हमें ये मैच डॉक्टर ब्रिट बेकर के क्लिनिक में दिखाई दे सकता है, जहां पर ब्रिट बेकर और बिग सॉल एक दूसरे को हराने के लिए फाइट करने वाली है। और गाइस ये मैच बाइन शो में है, तो गाइस यहाँ पर ये मैच ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर व्यू के लिए काफी तगड़ा मैच बन सकता है, जो कि काफी सारे फैंस को ऑल आउट पेपर व्यू खरीदने के लिए मजबूर करेगा। लेकिन गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि क्या आप केनी ओमेगा होने वाले हैं हील। तो गाइस आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग ने काफी बार टीज कर दिया था कि केनी ओमेगा पॉसिबली हील बन सकते हैं। लेकिन गाइस हाल फिलहाल में हुए ऑल एलीट रेसलिंग के डायनामाइट शो पर केनी ओमेगा टोटली एक फेस सुपरस्टार के तौर पर दिखाई दे रहे थे। पर गाइस हाल फिलहाल में खुद केनी ओमेगा ने टीज कर दिया है कि गाइस केनी ओमेगा हील होने वाले हैं, और ये इस तरीके से कि गाइस जब लास्ट वीक का ऑल एलीट रेसलिंग का डायनामाइट शो खत्म हुआ था, तब बीटीए के लेटेस्ट एपिसोड में हमें देखने को मिला कि यंग बक्स ने एडम हैंगमैन पेज को द एलीट से बाहर कर दिया है, जिससे कि द एलीट के हाल फिलहाल के मेंबर्स यानी कि यंग बक्स और केनी ओमेगा तीनों ही नाराज है, जहां पर ये तीनों ही अपने अपने घर की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन गाइस केनी ओमेगा अपनी कार के अंदर बैठते हैं और अपने रेयर व्यू मिरर में देखते देखते केनी ओमेगा अचानक अपने गॉगल्स पहन लेते हैं, जो दिखाता है कि केनी ओमेगा हाल फिलहाल में हील होने वाले हैं। और गाइस ये चीज किसी और ने नहीं बल्कि केनी ओमेगा ने टीज की है। पर गाइस अगर यहाँ पर आप पूछोगे कि कोई गॉगल पहनने से कैसे हील हो सकता है, तो गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस हाल फिलहाल में रेसलर्स के पास अपने हर गिमिक के अनुसार कोई एक्सेसरीज होती है। जैसे कि गाइस आपने देखा होगा कि जब सेथ रोलिंस फेस थे तब उनके हाथ में कोई भी ग्लव नहीं था, लेकिन गाइस जब सेथ रोलिंस हील बने तब उनके राइट हाथ में ग्लव आ गया। वैसे ही जब केनी ओमेगा एनजेपीडब्ल्यू में हील थे तब गाइस केनी ओमेगा अपने सनग्लासेस पहनते थे। पर गाइस केनी ओमेगा ने फेस टर्न करने के बाद सनग्लासेस पहनना बंद कर दिया, और यही फेस केनी ओमेगा हम हाल फिलहाल में ऑल एलीट रेसलिंग में देख रहे थे। पर हाल फिलहाल में खुद केनी ओमेगा ने अपने सनग्लासेस पहनकर ये टीज कर दिया है कि गाइस केनी ओमेगा हील होने वाले हैं। तो गाइस मैं तो केनी ओमेगा को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइस अब हमें ऑल एलीट रेसलिंग में रियल केनी ओमेगा देखने को मिल सकते हैं। तो गाइस आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप केनी ओमेगा का हील टर्न देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि गाइस यहाँ पर केनी ओमेगा ने सिर्फ टीज किया है, ये बात कोई कंफर्म बात नहीं है। पर गाइस अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली और फाइनल अपडेट की। और गाइस जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर के ऑल एलीट रेसलिंग में आने के ऊपर ऑल एलीट रेसलिंग के ऑफिशियल्स और टोनी खान के साथ साथ एईडब्ल्यू के टॉप स्टार्स ने क्या कहा। तो गाइस आपको पता होगा कि हाल फिलहाल में ब्रॉक लेसनर एक फ्री एजेंट है,
क्योंकि गाइस ब्रॉक लेसनर का WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो चुका है और गाइस ब्रॉक लेसनर जिस किसी कंपनी में चाहे उस कंपनी में जाकर रेसल करने के लिए टोटली फ्री है। तो इसी चीज को लेकर अपने लेटेस्ट इंटरव्यू कॉन्फ्रेंस कॉल में इंटरव्यूअर ने टोनी खान से सवाल पूछा कि क्या टोनी खान ब्रॉक लेसनर को ऑल एलीट रेसलिंग में लाना चाहते हैं या नहीं। और इस चीज के ऊपर बात करते हुए टोनी खान ने कुछ साफ साफ जवाब तो नहीं दिया, क्योंकि गाइज यहाँ पर टोनी खान ने इसके ऊपर कोई भी कमेंट करने से मना कर दिया। पर गाइज यहाँ पर टोनी खान ने ब्रॉक लेसनर की काफी ज्यादा तारीफ की है और टोनी खान ने ब्रॉक लेसनर के बारे में ये कहा कि ब्रॉक लेसनर एक बहुत ही बढ़िया एथलीट है और ब्रॉक जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर लोग ब्रॉक को देखने के लिए आते हैं। लेकिन गाइज हाल फिलहाल में ब्रॉक लेसनर के AEW में आने के ऊपर टोनी खान ने कुछ भी नहीं कहा, जिससे हम कुछ कह नहीं सकते कि टोनी खान ब्रॉक लेसनर को ऑल एलीट रेसलिंग में साइन करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन गाइज यही ब्रॉक लेसनर के AEW में आने के ऊपर AEW के कुछ और टॉप स्टार्स ने भी अपने थॉट शेयर किए हैं, जहां पर सबसे हाल फिलहाल के TNT हेवीवेट चैंपियन ब्रॉडी ली ने कहा कि ऑल एलीट रेसलिंग को ब्रॉक लेसनर की जरा भी जरूरत नहीं है और ब्रॉडी ली चाहेंगे कि ऑल एलीट रेसलिंग ब्रॉक लेसनर को साइन करने के बजाय अपने खुद के मॉन्स्टर रेसलर्स को बिल्ड करे, जैसे कि खुद ब्रॉडी ली, लांस आर्चर और ब्रायन केज। क्योंकि गाइज यहाँ पर ब्रॉडी ली भी चाहते हैं कि AEW किसी और सुपरस्टार के ऊपर डिपेंडेंट ना रहे, जिससे कि उनको भी आगे चलकर फायदा होगा। पर गाइज यहाँ पर ब्रॉडी ली ने यह भी कहा कि अगर ऑल एलीट रेसलिंग के मैनेजमेंट ब्रॉक लेसनर को ऑल एलीट रेसलिंग में लाना चाहती है तो गाइज ब्रॉडी ली खुद चाहेंगे कि ब्रॉडी ली ऑल एलीट रेसलिंग में ब्रॉक लेसनर के सबसे पहले अपोनेंट बने। क्योंकि गाइज यहाँ पर सब लोग सोचते हैं कि ब्रॉडी ली ब्रॉक लेसनर से डरते हैं, लेकिन गाइज यहाँ पर ब्रॉडी ली ब्रॉक लेसनर से एक मैच रेसल कर ये दिखाना चाहते हैं कि वो ब्रॉक लेसनर से जरा भी नहीं डरते। पर गाइज यही ब्रॉक लेसनर के AEW में आने के ऊपर काफी सारे लोगों ने क्रिस जेरिको से सवाल पूछा कि क्रिस जेरिको को क्या लगता है कि क्या ब्रॉक लेसनर ऑल एलीट रेसलिंग में आने वाले हैं या नहीं, जिसके ऊपर सरप्राइजिंगली क्रिस जेरिको ने यह कहा कि क्रिस जेरिको को लगता ही नहीं कि ब्रॉक लेसनर हाल फिलहाल में एक फ्री एजेंट है। क्योंकि गाइज यहाँ पर क्रिस जेरिको को लगता है कि ब्रॉक लेसनर की WWE के साथ कुछ ऐसी बॉन्डिंग बन चुकी है कि अगर ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी के अंडर कॉन्ट्रैक्ट नहीं भी होते तो गाइज ब्रॉक लेसनर WWE कंपनी के लिए काम करते हैं, जिससे कि गाइज क्रिस जेरिको को भी नहीं लगता कि ब्रॉक लेसनर ऑल एलीट रेसलिंग में आने वाले हैं और मुझे भी नहीं लगता कि क्रिस जेरिको ब्रॉक लेसनर को ऑल एलीट रेसलिंग में लाना चाहेंगे। लेकिन गाइज ब्रॉक लेसनर के AEW में आने के स्टेटस के ऊपर हाल फिलहाल में इतने ही लोगों ने बातें की है, जिसके ऊपर आपका क्या कहना है ये आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन गाइज हमारी आज की वीडियो यही तक की थी और गाइज अब मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, जहाँ पर हम ऑल एलीट रेसलिंग के ऑल आउट पेपर के बारे में काफी सारे बातें करने वाले हैं। लेकिन गाइज तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?